नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे जब पित्त दोष हमारे शरीर में बढ़ जाए तब हमें किन किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। मेरी अन्य वीडियो में आप देख सकते हैं पित्त दोष क्या होता है और उसको संतुलित बनाए रखने के लिए क्या खाना चाहिए और जब यह बढ़ जाए तब क्या खाना चाहिए। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं 6 रसों के बारे में। तो पहला रस होता है मीठा, कड़वा, खट्टा, नमकीन, तीखा और कसेला। यह 6 रस होते हैं। इनमें से जो खट्टा रस होता है और नमकीन होता है और उसके अलावा जो तीखी चीज़ें होती हैं या तीखा रस होता है, यह तीनों पित्त दोष को बढ़ाती हैं। और जो अन्य 3 रस होते हैं वह 3 रस पित्त दोष को घटाती हैं। तो जितनी भी चीज़ें नमकीन होंगी, नमकीन भुजिया लगा लीजिए या फिर नमक लगा लीजिए, और या फिर जितनी भी चीज़ें तीखी होंगी जिनको खाने से एकदम से मुंह जल जाता है, जो चाट पकौड़ी, जंक फूड, समोसा, गोलगप्पे या तीखी काली मिर्च हो या लाल मिर्च हो, लहसुन हो या फिर अदरक हो, या जितनी भी तीखी जो चीज़ें होती हैं वह सारी आपके पित्त दोष को बढ़ाएंगी। पित्त बेसिकली हमारे शरीर की गर्मी होती है और यह सब खाने से पसीने आ जाते हैं, गर्मी बढ़ जाती है। उसके अलावा जितनी भी खट्टी चीज़ें होंगी वह भी सारी पित्त दोष को बढ़ाएंगी। खट्टी यानी कि जैसे इमली हो गया या जितने भी खट्टे फ्रूट्स हो गए। अब कहने को तो जैसे अंगूर भी खट्टा फ्रूट है, संतरा भी है, आंवला भी है, लेकिन यह सारे पित्त को नहीं बढ़ाते। बढ़ाएंगे केवल वही जो खट्टा होगा, यानी कि जैसे आप कच्चे अंगूर खाएंगे, खट्टे अंगूर खाएंगे, अधपके अंगूर खाएंगे तो वो पित्त दोष को बढ़ाएंगे। लेकिन वही अंगूर अगर पकने के बाद मीठे हो जाएंगे तो वह पित्त दोष को नहीं बढ़ाएंगे, वह घटाएंगे। इसी प्रकार संतरा हो गया या मौसमी होगा, बिल्कुल कच्चे कच्चे संतरे मौसमी लेके आएंगे आप जो बिल्कुल खाने में खट्टे होंगे तो वह पित्त दोष को बढ़ाएंगे। लेकिन वहीं पकने के बाद अगर मीठे हो जाएंगे तो वह पित्त दोष को घटाएंगे। तो यह आप सभी फ्रूट्स में आप देख लीजिएगा, जितने भी खट्टे फ्रूट्स होंगे जो लगेंगे आपको खट्टे हैं तो वह सारे पित्त दोष को बढ़ाने का काम करेंगे, और जो थोड़े से मीठे हो जाएंगे तो वह आपका पित्त दोष घटाने का काम करेंगे। तो यह फ्रूट्स के हिसाब से बात हो गई। अगर ड्राई फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो आप काजू, पिस्ता, अखरोट, बादाम का सेवन अगर आपको करना हो तो आप रात को भिगो दीजिए, उसका छिलका उतार लीजिए और उसके बाद फिर आप बादाम का सेवन कर सकते हैं। तेलों की अगर बात करें, आप छोंक आदि लगाते हैं, जब तिल का तेल और सरसों का तेल इस्तेमाल ना करें, आप घी का इस्तेमाल कर सकते हैं तो वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके अलावा सब्जियों में जैसे छोंक वोंक लगाते हैं तो उसमें कई लोग मूली वगैरह भी डाल लेते हैं या फिर लहसुन डाल लेते हैं या काली मिर्च डाल लेते हैं, सौंठ डाल लेते हैं, खड़े मसाले डाल लेते हैं। पित्त अगर यदि आपके शरीर में बढ़ गया है तो जितनी भी तीखी चीज़ें हैं, लहसुन, प्याज, सौंठ, काली मिर्च, लाल मिर्च, हरी मिर्च और जितनी भी खड़े मसाले होते हैं, दालचीनी वगैरह, यह सारी चीज़ें आप अवॉइड कर दीजिए। बिल्कुल सादा खाना खाइए तो आपके शरीर में जो पित्त दोष है वह थोड़ा संतुलित हो जाएगा। आप रोड पे चले जाइए, जितनी भी बाहर की चीज़ें जो होती हैं, गोलगप्पे या किसी ने टिक्की बना दी या फिर जो चाइनीज़ आइटम होते हैं, कॉन्टिनेंटल आइटम होते हैं, उसमें अलग अलग तरीके की तीखी तीखी सॉस डलती हैं, तो यह सारे आपके पित्त दोष को बढ़ाएंगी, घटाएंगी नहीं कभी भी। और जो लोग शराब का सेवन करते हैं, शराब भी अपने आप में एक बहुत ज़्यादा पित्त दोष को बढ़ाने वाला होता है। तो एटलीस्ट जब तक आपके शरीर में पित्त दोष बढ़ा हुआ है तो आप शराब का भी सेवन ना करें। तो बेसिक यह चीज़ें थी जो आपको पित्त दोष अगर बढ़ा हुआ हो तो आपको अवॉइड करनी है। और टमाटर का भी सेवन आप ना करें, जूस के फॉर्म में भी ना करें, कच्चे सलाद के फॉर्म में भी ना करें। इसके अलावा चाय और कॉफ़ी जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टेनिन पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है, यह भी पित्त दोष को बढ़ाता है। और आयरन की जिसके अंदर अगर कमी हुई तो वह आयरन की कमी ही रखेगा, उसको पूरी नहीं होने देगा। मतलब यानी कि चाय और कॉफ़ी खून को नहीं बढ़ने देती आपके, तो यह भी आपके पित्त दोष को बढ़ाए रखती है, घटाने में मदद नहीं करेंगी। इसका तो आप और विकल्प ढूंढ लीजिएगा। चाय अगर आप पीते हैं तो आपका पित्त दोष संतुलित नहीं हो पाएगा। अगर आप दिन की 4-5 पीते हैं तो कम से कम एटलीस्ट 1 पे ले आइए। अगर 1-2 पीते हैं तो बंद ही कर दीजिए। तो यह थी मुख्य मुख्य चीज़ें जो आपको पित्त दोष में अवॉइड करनी होती हैं। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक एंड शेयर कीजिएगा। कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो अभी लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।